बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए घर पर। ठीक है, अभी भी आपको बाहर निकलना मना है ना, आपको पता है ना। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपनी पढ़ाई पर। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको रिमझिम पुस्तक से कितने पाठ करा दिए? 4 अध्याय करा दिए ना, 4 अध्याय। और वो चारों अध्याय आपकी कॉपी पर लाइन से और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, और इसका टेस्ट बच्चों कभी भी अचानक बिना बताए आपसे ले सकते हैं रिमझिम का। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3, 4 से हम कभी भी टेस्ट ले सकते हैं, इसलिए आप चारों लेसन अच्छे से हमेशा तैयार रखिए। ठीक है, जिस दिन आपका टर्न होता है हिंदी का ना, उस दिन हिंदी अच्छे से पढ़िए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी कौन सी पुस्तक? व्याकरण वसुधा से। ठीक है, व्याकरण वसुधा में हमने आपको अध्याय 1 कौन सा था आपका? भाषा और व्याकरण पूरा हो गया था। अध्याय 2 वर्णमाला एवं वर्ण के भेद, ये भी हो गए थे। आज हम पढ़ाएंगे इसका अध्याय 3 कौन सा? स्वरों की मात्राएं। कौन सा अध्याय? स्वरों की मात्राएं। अब बच्चों, स्वर क्या होते हैं? पहले तो स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने पर हमें किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे होंठ और हमारे जीभ का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ किसका होता है? कंठ और तालु। कंठ मतलब गला और तालु का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से स्वर हैं? संख्या में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वर है ना। कौन कौन से हैं? आइए हम देखते हैं बोर्ड पे कौन कौन स्वर है हमारे। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। फिर आता है अंक और आहा। इनको हम स्वर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इनको हम बोलते हैं अयोगवा। क्या बोलते हैं? अयोगवा। ठीक है, तो हमारे स्वर कितने हो गए? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, बराबर 11 स्वर। कितने स्वर? 11 स्वर। ठीक है, अब आता है हमारा स्वर है 11 स्वर। अब आती है हमारी मात्रा। ठीक है, मात्रा क्या आती है? स्वरों की मात्राएं क्या है? तो स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वरों का बदला हुआ रूप। अभी तो आपने स्वर देखे ऐसे छोटा, बड़ा। अब जब हम इनको मात्रा का रूप देते हैं तो आइए देखते हैं कैसे मात्रा इसका रूप बदलता है। अब जैसे ये है हमारा आ, छोटा आ, इनकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये हर शब्द के साथ, हर वर्ण के साथ अपने में जुड़े रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं का, म, ला, कमल। ठीक है, का, माला, कमल। या हम बोले अमारा, अमर। ठीक है, तो का में क्या निकल रहा है? अ, छोटा निकल रहा है। मा में क्या निकल रहा है? अ, और ला में क्या निकल रहा है? ला। जैसे हम उसको वर्ण उच्छेद करेंगे तो का में क्या निकला हमारा? आ। फिर मा में क्या निकला? आ, छोटा निकल रहा ना हर वर्ण के साथ। फिर ला में हमारा आ। तो ये हुई हमारी छोटा आ की मात्रा। इसमें कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर वर्ण के साथ जुड़े होते। जैसे का के साथ भी आ जुड़ा है, ये देखिए का के साथ आ जुड़ा है, फिर माँ के साथ जुड़ा है, फिर ला के साथ जुड़ा है। इसके बाद आता है हमारा आ, बड़ा। ठीक है, और इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसे एक पाई। ठीक है, एक पाई हम खींच देते हैं और ये हमारी बड़े की मात्रा। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो छोटा आ से दुगना समय लगता है बड़ा का उच्चारण करने में। जैसे काम, क्या हुआ? काम, काम। ठीक है, मात्रा का वर्ण का वो बदल गया ना। काम, आम। ठीक,
तीसरा स्वर क्या आता है? ई। और ई की मात्रा लगती है आगे से, किसी भी वर्ण के आगे से लगती है ई की मात्रा। और जब ई की मात्रा लगाते हैं तो हमारा शब्द कैसे बनता है? जैसे का में छोटी मात्रा कि, न, किन। का में छोटी मात्रा किन, या कि ताम, कि ताम। का में छोटी मात्रा अब, ठीक है, कि ताम। बड़ी की मात्रा हम कैसे लगाते हैं बच्चों? आगे से, किसी भी वर्ण के आगे से लगाते हैं, है ना, ऊपर की ओर। जैसे जैसे कौन सा वर्ड बोल लिखेंगे हम बड़े की मात्रा के लिए? कील। क्या लगाएंगे? कील। का में बड़ी की मात्रा के, अब यहाँ स्वर रूप बदल रहा है ना, यहाँ पे का था, सिर्फ क था, यहाँ का, यहाँ कि और यहाँ की। अब हम लगाएंगे ऊ की मात्रा में। ऊ की मात्रा नीचे की ओर लगती है ऐसे, और हम लिखेंगे इसे कुल, कु, कुल, कुल। अब इसका देखिए आप रूप बदलता जा रहा है। यहाँ पे का छोटा की मात्रा लगाई सिर्फ क है, जब हमने बड़े आ की मात्रा लगाई तो का रूप बदला का। छोटी की मात्रा लगाए तो क्या रूप बदला? कि। यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाए तो रूप क्या बदला? की। और यहाँ पे कु बदला ना। हमारे बड़ों की मात्रा, इसको हम छोटों की से उल्टी तरफ लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा शब्द क्या बनना है? कू से कूल। क्या बना? कूल। कूल मतलब होता है किनारा, तो यहाँ फिर रूप बदल गया का कू हो गया, ठीक है। फिर ऊ के बाद क्या आता है? री। री की मात्रा हम कैसे लगाते हैं बच्चों? शब्द के नीचे, किसी भी शब्द के नीचे लगाते हैं ना नीचे, ऐसे नीचे लगा देते हैं। जैसे क्री शक, क्री शक, ठीक है। अब इसके बाद डी के बाद क्या आता है? ए। ए की मात्रा हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, एक मात्रा, ठीक है। और हम शब्द बनाएंगे केला। क्या बनाएंगे? के। क्या बनाएंगे? के बनाएंगे, है ना। उसके बाद हमारा आता है ऐसे ऐनक, और मात्रा हमारी कैसे लगेगी? वर्ण के ऊपर, वो भी दो मात्राएं। जैसे हम लिखते हैं कैलाश, कैलाश, ठीक है। रूप बदलता जा रहा है। जब हमने ऊ की मात्रा लगी तो कू, कृ, के, कै। अब आता है हमारा ओ, और ओ की मात्रा लगती है एक मात्रा खींचकर, एक पाई खींचकर उसके ऊपर ओ की मात्रा लगाते हैं। जैसे जैसे हम क्या शब्द बनाएंगे? कोयल। क्या बनाएंगे? कोयल, कोयल, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी औ की मात्रा, औ से औरत। इसमें एक पाई खींच के दो मात्राएं लगती हैं ऊपर की ओर, ठीक है। और हम शब्द बनाएंगे, कोयल लिखा है तो अब हम बना देंगे कौआ, कौआ, ठीक है। रूप कैसे बदला हमारा? कु, कृ, के, कै, को, कौ। अब हम इसमें लगाएंगे अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा कैसे लगती बच्चों? ऐसे, और उसके ऊपर बिंदी, किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे कंगन, कंगन। और आहा की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं? किसी भी वर्ण के अंत में लगाते हैं, और इसका उच्चारण हम किसकी तरह करते हैं? हाँ की तरह। जैसे हम फिर लिखेंगे क्या? पुनः, नमः, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शब्द क्या क्या बने? जाना कि स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है?
मात्रा कहलाता है। जैसे जैसे मात्राएं लगती जाती है वैसे स्वरों का रूप बदलता जाता है। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं कैसे किया था हमने। अब का में हम क्या लगाएंगे, आ की मात्रा तो क बना। का में हम आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा, का। हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, की। का में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बना, की। का में छोटों की मात्रा लगाए तो कु। बड़ों की मात्रा लगाई तो ऊ। का में री की मात्रा लगाई तो कृ। ए की मात्रा लगाई तो के। ए की मात्रा लगाई तो कै। ओ की मात्रा लगाई तो को। और औ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया, कौ। का तो हमारा एक ही है, लेकिन जब हमने मात्राएं लगाई तो उसका रूप क्या हुआ, बदल गया। ठीक है, अब हम इसको उच्चारण करें कैसे, क, का, कि, की, कु, कृ, के, कै, को, कौ। ठीक, वही आ रहा ना आपका आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 11 मात्राएं लग गई हमारी पूरी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब हम आते हैं अपने अभ्यास पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे अपनी पुस्तक से, तो जल्दी जल्दी पुस्तक लेके आइए। तो अभ्यास करते उससे पहले हम एक बात बता देते हैं कि जब हम ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, ठीक, वो तो नीचे की ओर ही लगती है। हमने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे देखिए, छोटा ऊ की मात्रा में ऐसे लगाते हैं और बड़ों की मात्रा में ऐसे लगाते हैं। लेकिन जब बड़ा छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हम रा पे लगाते हैं, रा पे लगाते हैं, तो हम वो उसके बीच में लगाते हैं। जब रा के साथ ओ और ऊ की मात्रा लगानी हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, बीच में लगाएंगे। जैसे कि रा, ठीक है, इसमें हम अगर ऊ की मात्रा लगाते हैं, छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, रुमाल। ठीक है, रुमाल या रुपया। तो हम बीच में लगा रहे ना, इसके बीच में, ना कि नीचे लगा रहे हैं। और जब हम रा के साथ में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम क्या शब्द कैसे बनाएंगे, जैसे रूप। ठीक है, रूप हुआ। और क्या हुआ हमारा, रूप है, स्वरूप। ठीक है, तो हम बीच में लगाते, छोटे के आगे रा के बीच में लगाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा चंद्र बिंदु। और हमारा अंक का चिन्ह जो होता है वो हमेशा वर्ण के ऊपर होता है। मतलब कुछ मात्राएं होती हैं जो वर्ण के ऊपर लगती हैं, कुछ नीचे लगती हैं, कुछ आगे लगती हैं और कुछ पीछे लगती हैं। तो इन्हीं में आता है हमारा एक अंक की मात्रा और एक चंद्र बिंदु, जो कि वर्ण के ऊपर लगती है। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं अंक की मात्रा में कैसे हम लिखते हैं। अंक की मात्रा कैसे बनती है, ऐसे आप अंक लिखते हो ना, यानी कि किसी भी वर्ण के ऊपर। देखिए, जैसे अंक, अंक माने गिनती। ठीक है, अंक, रंग, बंदर। ठीक है, जो हमारा अंक की मात्रा है हमेशा वर्ण के ऊपर लगती है। इसी तरह एक हमारा और वर्ण है, कौन सा, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु भी हमेशा वर्ण के ऊपर लगती है। ठीक है, जैसे कि चांद, गांव। और कौन सा वर्ण शब्द बनेगा, दांत। ठीक है, ये हमारा ऊपर लगता है, वर्ण के ऊपर। ठीक है, अंक की मात्रा हमारे वर्ण के ऊपर और चंद्र बिंदु भी हमेशा वर्ण के ऊपर लगती है। अब इसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग जो होते हैं वो वर्ण के अंत में लगते हैं। ठीक है, विसर्ग जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और इनका उच्चारण किसकी तरह होता है, हा की तरह होता है। किसकी तरह होता है, हा की तरह। यानी किसी भी वर्ण के आगे दो बिंदी लगा देंगे, उसके हम बोलते हैं विसर्ग।
और उसका उच्चारण किसकी तरह होता है? हा की तरह। अब हम इससे शब्द बनाएंगे, क्या हम शब्द बनाएंगे? जैसे कि नमः, ओम नमः शिवाय बोलते ना, तो नमः हम ऐसे लिखते हैं, नमः। प्रातः, हम 2 बिंदी लगाए ना, और ये शब्द के अंत में लगते हैं। जो विसर्ग होते हैं हमारे, वो शब्द के अंत में ही लगते हैं, जैसे नमः प्रातः। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने अभ्यास की तरफ। बच्चों अपनी किताब खोल लीजिए और हम पढ़ेंगे अध्याय 3 स्वरों की मात्राएं। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया ना, सिंबल्स ऑफ वोवेल्स। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या हो रहा है? एक लड़की है, वो क्या खा रही है? जामुन खा रही है। इसका नाम क्या है? निकिता। जामुन खा रही है। निकिता जामुन खा रही है। कृष, ये लड़का कौन है? कृष। भालू और शेर देखने गया। कृष भालू और शेर देखने गया। अब आप इसमें देख रहे हो ना, लाल लाल से क्या बना हुआ है? मात्राएं बनी हुई हैं, जैसे अभी हमने आपको बोर्ड पे सिखाया था ना। उपरोक्त वाक्यों में कुछ लाल रंग के चिन्ह दिख गए हैं। ये सभी क्या है? मात्राएं हैं। जब हम किसी व्यंजन में स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। यह बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अभी हमने आपको बताया था ना कि स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में आ का स्वर मिला होता है। आ की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे ये आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। तो क अ का, जैसे कमल। फिर ये कौन सा आ है? बड़ा। बड़ा की मात्रा कैसी होती है? एक पाई होती है। तो क आ का, जैसे का से क्या बना? कार। ए की मात्रा आगे से लगाई जाती है। क ई की से किताब। ई की मात्रा वर्ण के पीछे से लगाई जाती है। क ई की से कील। ऊ की मात्रा नीचे से लगाई जाती है आगे की ओर। क उ कु से कुर्सी, कु से कुल। ऊ की मात्रा आगे की ओर नीचे। का में ऊ क्या बना? कू से कूड़ा, कू से कूल। अब री की मात्रा देखिए, का में री जोड़ा, कृषक। का में की मात्रा लगाई, क्या बना? क ए के से केला। का में आई की मात्रा जोड़ी तो क्या बना? कैलाश, कैलाश, कैकई। ठीक है। का में ओ की मात्रा लो, का ओ को, कोयल, कोल, कोस। का में औ की मात्रा बोला, कौ से कौवा, कौ से कौना, पौधा। ठीक है। अब रा के साथ उ तथा ऊ की मात्रा को रा के पेट में लगाते हैं। पेट का मतलब उसके बीच में लगाते हैं। पेट हमारे बीच में होता है ना, वैसे ही। जैसे रा में ऊ की मतलब रू, ये कौन सी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की लगी है। रुपया, रुकना। रा में बड़ों की मात्रा लगी, रुमाल। ठीक है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे, कुछ व्यंजनों के आगे तो कुछ पीछे लगती हैं। जैसे अंक का चिन्ह कैसे होता है? ऊपर की ओर। तो चंद्र बिंदु, चंद्र बना के बिंदु लग देते हैं। का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है ना। कुछ मात्राएं वर्ण के आगे लगती है, जैसे छोटी की मात्रा आगे लगती है, कुछ पीछे लगती हैं। जैसे कि बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ और ओ की मात्रा पीछे लगती है। आगे कौन सी लगती है? छोटी की मात्रा लगती है। कुछ आगे तो कुछ पीछे, कुछ ऊपर लगती है। ऊपर कौन सी लगती है? अंक की और चंद्र बिंदु हमारा। जैसे कि अंक, कंस, हंस, तो ये वर्ण के ऊपर लगी है, देख रहे हैं ना। चांद, ये भी ऊपर लगी है सारे वर्ण की। दांत, मांग। विसर्ग, विसर्ग में 2 बिंदी लगती है।
शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ये वर्ण के अंत में नहीं लगाए जाते हैं, ये शब्द के अंत में, कोई भी शब्द होता है उसके अंत में लगाते हैं। विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है? ह की तरह होता है। जैसे नमः, प्रातः, पुनः। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। लिखने का समय हो गया ना, तो उससे पहले हम आएंगे मौखिक प्रश्न पर। मात्रा किसे कहते हैं? स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अर्थात जब स्वर का रूप बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा। क्या आ स्वर की कोई मात्रा होती है? नहीं, कोई मात्रा नहीं होती है ना। किस स्वर की मात्रा सभी व्यंजनों के साथ मिली होती है? आ की मात्रा सभी व्यंजनों के साथ होती है। क, ख, ग का जब बोलते हैं तो उसमें सब में निकलता है ना। रा के साथ ऊ तथा ऊ की मात्रा का प्रयोग कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है बच्चों? कि रा के ऊ की मात्रा के साथ बीच में लगाते हैं, यानी कि उसके पेट में लगाते हैं, बीच में लगाते हैं ना। अब किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अभी हमने बताया ना, छोटा में कोई मात्रा नहीं होती, तो उस पर हम निशान लगा देंगे बड़ा सा। किस शब्द में एक ही मात्रा है? कौ, ये तो अ निकल रहा है। को, ओ निकल रहा है। शेर में ए निकल रहा है ना, तो शेर में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? निशान लगा देंगे। अब है तीसरा, रा के साथ ऊ, छोटा ऊ की मात्रा का सही शब्द कौन सा है? रूप, रुपया, रूमाल। ये तो गलत ही लिखा है क्योंकि रा नीचे है, तो हमारा सही शब्द है रुपया। नारियल शब्द में निम्न में से किसकी मात्रा नहीं है? आ की है, देखो या में और ला में है। आ की ना में निकल रही है ना। ई की है, छोटी भी लगी है ना, रा में छोटी की मात्रा री। बड़ी ई की मात्रा नहीं है ना, तो हम बड़ी पे लगा देंगे। अब आता है उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हम व्यंजन में स्वर को मिलाकर लिखते हैं। व्यंजन में हम क्या मिला के लिखते हैं? स्वर को। सभी व्यंजनों में कौन सा स्वर मिला होता है? छोटा। पैसा शब्द में किसकी मात्रा का प्रयोग है? पै, ए की मात्रा है ना। ऊ की मात्रा रा के किस में लगती है? पेट में लगती है, यानी कि उसके बीच में लगती है, ना ही ऊपर और ना ही नीचे, बीच में लगती है। विसर्ग शब्द के कहाँ पे लगते हैं? विसर्ग क्या होते हैं? दो बिंदी होती है, वो शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। अब आता है हमारा सही कथन के लिए सा तथा गलत कथन के लिए गा लिखिए। मात्राओं का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है, तो ये तो सही है। स। अंक का प्रयोग वर्ण के नीचे किया जाता है। नहीं बच्चों, अंक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऊपर करते हैं ना, जैसे रंग भंग, है ना, तो ये गा से गलत हो गया। खरगोश शब्द में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही है। खरगो, गो ओ निकल रहा है ना, तो ये सही है, यहाँ सा लिख देंगे। ए की मात्रा का चिन्ह क्या है? ये है ना, बिल्कुल सही है, हम यहाँ पे साख लिख देंगे। विसर्ग का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। गलत, क्योंकि विसर्ग का प्रयोग हम क्या करते हैं? अंत में करते हैं। आगे देखिए, चित्र देखकर मात्राओं और वर्णों के सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। ये क्या है बच्चों? झूला। और यहाँ पे क्या लिखा है? झ, आ की मात्रा, ला और बड़ों की मात्रा, बना क्या? झूला। ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे ल, म, बड़ी की मात्रा छ। ये उल्टा सीधा लिखा है क्रम ना, तो हम क्या लिखेंगे? मछली, किताब, तितली, चूहिया, कुर्सी। ठीक है, ये अव्यवस्थित क्रम में है, हमने सही क्रम करके लिख दिया। अब आता है खेल खेल में। नीचे दिए गए चित्रों पर सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। कौन सा है फूल है? गुलाब, तो गुलाब। अंगूर, अंक पे अंक की मात्रा, गा में बड़े की मात्रा, गूर।
चिड़िया, चिड़िया। ये क्या है? मोर। माँ में ओ की मात्रा मोर। आप दी गई मात्राएं रंगीन वर्णों पर लगाकर नए शब्द बनाइए। ये कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की। बड़ों की मात्रा लगी है ना? इसमें हमें लगाना है भूत, आलू, दूध, खून, फूल और भालू। यहाँ पे कौन सी मात्रा दी गई है? ओ की मात्रा। ठीक है, जैसे रोटी, घोड़ा, तोता, थोड़ा, मोटा और छोटा। ठीक है, तो इस तरह से आप ना पूरा अभ्यास कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया हमारे स्वरों की मात्राएं। ठीक है, तो इसका पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसका वीडियो देखना है और हमारा काम जो है वो समय से पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।